दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में तमाम मुद्दों के साथ तमाम चर्चाएं भी की जाएगी और सरकार को घेरने का जो पूरा प्लान है वो इस समय बना लिया गया है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी इस महारैली को लेकर, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, 1 तारीख को महारैली का आयोजन आपके द्वारा किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ आपने रणनीति बनाई है, क्या कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी का जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब मिल करके 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। और मुख्य मुद्दा है और संविधान बचाना, जाति जनगणना, वक्फ बचाना और ईवीएम को हटाना। ये 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं। इत्तेफाक है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 26 नवंबर को कहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अभियान चला उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए भी कैंपेन चलेगा। और माननीय खड़गे जी 1 तारीख को रामलीला मैदान में जो रैली हो रही है उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी का इससे बड़ा कोई अभी तक भीड़ नहीं होगी, रैली नहीं होगी जो ईवीएम हटाने के लिए करी जा रही है। उसकी शुरुआत ये समझ लीजिए कि 1 दिसंबर से होगी पूरे देश स्तर पर ईवीएम हटाने का। ऐसे में ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस पिछले कई समय से लगातार सरकार को घेरती आ रही है, लेकिन इस पर कोई आगे चर्चा नहीं होती। लगातार हमने देखा कि अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा अभियान भी स्टार्ट किया है जो 2 महीने चलेगा। ऐसे में अब ईवीएम हटाओ, जाति जनगणना, ऐसे तमाम मुद्दों के साथ आप रामलीला मैदान में जा रहे हो, तो कितना असर इस पर सरकार को देखने को मिलेगा? देखिए, संविधान से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, चाहे वक्त बचाने की बात है, चाहे फेयर चुनाव कराने की बात हो या न्याय देने की बात है, सब संविधान से कनेक्टेड हैं, संविधान के बाहर नहीं है। जब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो ईवीएम भी उसमें शामिल है कि ईवीएम हटनी चाहिए। और उसमें वक्फ जो अधिकार है, वक्फ का अधिकार, वक्फ प्रॉपर्टीज का, वो संविधान के तहत है, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक। और जाति जनगणना न्याय देने की बात है। तो लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि पहले बार ऐसा हो रहा कि हम कई महीने पहले रैली का प्लान किया और आयन वक्त पर कांग्रेस प्रेसिडेंट से ये आह्वान हो जाता है कि ईवीएम हटना है। और यही नहीं, जो पहले का हम लोगों ने आंदोलन किया वो व्यर्थ नहीं गया, अब लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है। हेमंत सोरेन जी ने कल शपथ लिया, उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम ना होती तो हम 75 सीट जीतते। महाराष्ट्र के चुनाव में 5 बजे तक 55% वोट की गिनती बताई गई, दूसरे दिन 67% हो गया। SY कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने कहा ये ताजुब है। तो जो ईवीएम की लड़ाई पहले हो रही थी अब आ गई है, धार इसको अब मिल गया है। अखिलेश जी उधर, हेमंत सोरेन उधर, कांग्रेस उधर, सब अब बोलने लगे अब ये हट के रहेगा। ऐसे में देख रहे हैं कि ईवीएम में लगातार छेड़खानी होती है, ऐसे तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी भी तो कहती है कि अगर आप जीत रहे होते हो जिस स्टेट में तो ईवीएम ठीक होता है, अगर वहां हार रहे होते हो तो ईवीएम खराब। मोदी जी का भाषण है क्या कि जो बहुत पढ़े लिखे देश है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। सबसे पहले मोदी जी ने इसका विरोध किया था, तो अब वो वही बीजेपी जवाब दे। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो जजेज का जो टिप्पणी है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लगता है भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, जब जागो तब सवेरा। जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, तमाम देशों में पहले ईवीएम थे, उन्होंने हटा दिया। वैसे भारत में होना चाहिए। ये कहना कि ईवीएम लाए तो हटाया क्यों जा रहा है, और देशों से भी पूछा जाए एडवांस, तो जजेज का भी नज़रिया यहाँ ठीक नहीं है। कोई भी प्रणाली या उसमें खामी होती है तो उसको हटा दिया जाता है। बस बात यही है कि ईवीएम से हटा कर बैलेट से चुनाव कराया जाए, बस।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम जो बड़े राजनीतिक नेता है वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और कहीं ना कहीं जो पूरी रणनीति है वो भी तैयार कर ली गई है, जिससे कि वो सरकार को तमाम मुद्दों के साथ घेरते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।